वो ये था कि लड़कियां यानी कि हम सब खुद ही अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में। अगर आप छोटे से लेके किसी बड़ी लड़की को भी देखेंगे, किसी मैच्योर को भी देखेंगे या फिर किसी मैरिड को भी देखेंगे, तो उनके अंदर भी कोई ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहती। कभी कुछ आसपास गलत सुना तो थोड़ी अवेयरनेस जागी कि हाँ इतनी बुराई हमारे देश में हो रही है, हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें मजबूत होना चाहिए। लेकिन जैसे ही कोई बात ठंडी पड़ती है, जैसे ही कोई केस ठंडा होता है, कुछ होता है, तो वो बात भी भूल जाते हैं। यानी कि हम खुद ही अवेयर नहीं है, हालांकि सबसे ज़्यादा गलत हमारे साथ ही हो रहा है। बच्चियों का ही होता है ना रेप, लड़कियों का ही होता है, और हम ही अवेयर नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारा कौन सा, लेकिन गारंटी किसी की नहीं है ना, है तो हम भी एक लड़की, एक महिला, है ना। और एक बात हमेशा यह ध्यान रखिए, जो बंदा गलत करता है उसके लिए आपकी एज मैटर नहीं करती। उसके लिए मैटर नहीं करता कि ये लड़की 10 साल की है, 5 साल की है, 30 साल की है, उससे बड़ी है। तो जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझने की कोशिश करिए, और मुझे पता आपको समझ भी आ रहा है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप थोड़ा बहुत मेरे को एक्सप्रेशन के ज़रिए बताइए कि आप श्योर हैं, आप ये चीज़ मानते हैं। क्योंकि मैं भी आपके सामने बोल रही हूँ, अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ऐसी भी बातें बोल रही हूँ जो हो सकता है आप हेजिटेट फील करें बोलने में, पब्लिक में बोलने में फील करें, टीचर्स के सामने बोलने में हेजिटेट फील करें, लेकिन वो बातें अगर मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आपको भी दिखाना होगा कि आप मेरी बात पर सहमति दिखाएं, तभी मेरा बोलने का फ़ायदा है ना। यस और नो? यस। तो ये कुछ रीज़न्स आपको समझ में आए, ये रीज़न्स हमने चेक किए, और ये सारे रीज़न जब हमने बैठ के मीटिंग में डिस्कस किए तो बात आई क्यों ना